So hey guys, I welcome you all to the day 1 of this BioLeak series and I am Aryan Babbar, currently a second year MBBS student at GMC बारामती. So आज यार बेसिकली हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के. एक बात बताऊं, थोड़ा सा पास में आ जाओ, सीक्रेट है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये वही क्वेश्चन है बेसिकली जो नीट के अंदर आने वाले हैं. ये चीज़ ध्यान रखना और इसका प्रूफ आपको 5 मई को मिल जाएगा. जैसा कि मैंने इंट्रो वीडियो में भी बोला था कि 5 मई को मैं लाइव आकर के वीडियो बनाऊंगा, इसी सीरीज़ के स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाऊंगा और एग्जैक्टली आपको यही क्वेश्चंस वहाँ आए हुए दिख जाएंगे. और जिनको इस सीरीज़ के बारे में थोड़ा नहीं पता, तो थोड़ी सी अगर मैं डिटेल बताऊं कि किस तरीके से मूव करने वाले हैं, तो बेसिकली इस सीरीज़ के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलेगी. पहली तो 5 ईयर्स के PYQ, राइट, प्लस जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा आपको ये दोनों चीज़ें फॉलो करनी है. जो PYQs भी हाईलाइट किए हैं वो भी, और जो आपको मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताने वाला हूँ वो भी. अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली तो जनाब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा. ये मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ आज. 5 साल के PYQ करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार PYQ एज इट इज़ रिपीट भी हो जाते हैं या फिर मिलते जुलते टॉपिक से आ जाते हैं. वो भी मैं आपको आगे वाले चैप्टर्स के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे एक आधा साल छोड़ छोड़ के उसी टॉपिक से सेम PYQs पूछे गए हैं, राइट. तो इसीलिए आपको PYQs भी नहीं छोड़ने हैं, प्लस जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो नहीं छोड़ने हैं. इसके बाहर जनाब कुछ भी नहीं आएगा. तो अगर आपको बायो के अंदर मैक्सिमम स्कोर करना है, चुपचाप से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस सीरीज़ को रोज आकर के चुपचाप फॉलो कर लो. ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं आने वाली है, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपका टाइम भी कम वेस्ट हो और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिल जाए, राइट. तो स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर. तो इस यूनिट के अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए हर यूनिट से पहले आपको एक ना एक साइंटिस्ट दिया हुआ है. मैं फिर बोल रहा हूँ, NTA हर साल इन चीज़ों को छोड़ रहा है, लेकिन ये जो साइंटिस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. किसी भी साल ये साइंटिस्ट में से क्वेश्चंस आ सकता है और जब भी आएगा बहुत से बच्चे इसको छोड़ के आएंगे क्योंकि वो इसको इग्नोर करते हैं. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो यही है बेसिकली कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम. एंड जो सेकंड लाइन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो ये है, ही ऑल्सो पायनियर्ड द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज, राइट. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और सीधा सीधा लिख दो 2025 क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तो तय है, राइट. अब देखिए अगर थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन बताऊं तो पिछले 5 सालों में 3 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर के अंदर से, और 2023 और 2024 में इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया. तो हाईली चांस है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. और एंड के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन इस साल आने वाला है, राइट. तो अगर चलें अब, तो फर्स्ट पेज पे बेसिकली आप देखिए आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है. फर्स्ट पेज पर बेसिकली एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है कि द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 बिलियन, राइट. ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा मेरी तरफ से 2025 के लिए. उसके बाद अगर आगे चलें तो जनाब ये है, देख लिए, हाँ यहाँ पर एक आपको जो कन्फ्यूजन कर सकता है एग्जामिनर वो क्या है कि यहाँ पर आपको ICBN और ICZN की फुल फॉर्म दे रखी है. अब देखिए एक के अंदर तो 4 है और एक के अंदर आपके पास ऑफ है, ठीक है. तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रख लेना, यहाँ पर वो कन्फ्यूजन करके आपको क्वेश्चन गलत करवा सकता है, राइट. तो ये थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा आपका. उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी एक बार ध्यान से देख लेना कि कैसे होता है और थोड़े से इनके रूल्स भी एक बार रीड कर लेना. ये देखिए मैंजीफेरा इंडिका लिन, ये आपसे एग्जैक्ट साइंटिफिक नेम पूछा गया था 2019 के अंदर, राइट. तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चले तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इन टू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, राइट. इसको मार्क कर लेना. उसके बाद अगर आगे चलें तो देखिए ये तो इंपॉर्टेंट है ही. जो इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा है वो ये है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सालों से छुपा हुआ है और बहुत से बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं कि क्या उसके फैक्टर्स थे जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं. तो देखिए एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज. ये चीज़ पूछी जा सकती है. ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसमें से कौन कौन से बेसिस फॉर्म करते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए, राइट. तो इसको आप छोड़ना मत, अच्छे से इन पॉइंट्स को याद करके जाना. उसके बाद आता है द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. लिनस यूज्ड सिस्टमा नेचर as the title of publication. The scope of systematics was the later enlarged to include identification, nomenclature and classification. ये चीज़ ध्यान रखना. उसके बाद systematics takes account into evolutionary relationship between organism. यहाँ से आपका बेसिकली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है. और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो ये है. यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ आपको अच्छे से रीड करना है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का. ये जो जस्ट अ सेकंड, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का जो पूरा पैराग्राफ है आपको अच्छे से रीड करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए. उसके बाद अगर मैं 9th क्वेश्चन आपको बताऊं तो ये स्पीशीज़ वाला पैराग्राफ है बेसिकली. इसके अंदर से या तो देखिए अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं मिक्स्ड तो उसके अंदर से ये कुछ स्टेटमेंट है जो स्पीशीज़ के अंदर से यूज़ हो सकती है, लाइक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, ठीक है. और या फिर जो इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये एग्जाम्पल कहाँ जाकर के रिलेट करते हैं, जो आपको स्पीशीज़ मार्क करना पड़ेगा. तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं. सेम आप अगर जीनस के अंदर जाएंगे
तो जीनस के अंदर भी आपको यही चीज़ मिलेगी। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की बात करें तो वही है मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ द अदर जेनरा एंड एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। उसके बाद अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल तो एनसीईआरटी का आपको कोई भी नहीं छोड़ना, ये चीज़ ध्यान रखना। ये हमारी तरफ से आपको 10th क्वेश्चन रहेगा और फैमिली वाला पूरा ही पैरा इंपॉर्टेंट, इसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से। यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है बेसिकली। और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कई सालों से छूटता जा रहा है, पता नहीं एग्जामिनर क्यों नहीं इन पर ध्यान दे रहे हैं, वो ये है जो इस साल हाईली चांस रहेंगे इसके आने के, वो है कॉन्वोल्वुलेसी सोलोनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। ठीक है, द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से इस साल के लिए, क्योंकि आपका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में से जो टैक्सोनॉमिक एड्स था, जहाँ से लगभग क्वेश्चन आता था। मेन चैप्टर में से इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, बल्कि वहाँ से आते थे या फिर एक जो टेबल है उसमें से आते थे, जो मैं अभी दिखाऊंगा। वो पोर्शन आपका टैक्सोनॉमिक एड्स का पूरा ही कट कर दिया गया। तो उस वजह से जो बाकी चैप्टर्स है, जो बाकी स्टेटमेंट्स है, उनकी जो वेटेज है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। तो आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, राइट। उसके बाद अगर चले तो सबसे पहले तो देखिए फ्लो चार्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये फ्लो चार्ट बेसिकली आपका 2022 के अंदर पूछा भी गया, ये हाउस फ्लाई और ये मसीडी वाला भी पूछा गया। तो ये जो पूरा टेबल है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये कहीं से भी कुछ भी इसके अंदर से पूछ सकते हैं, राइट। उसके बाद जो किंगडम में से जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी वो ये है, एज वी गो हायर फ्रॉम द स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीज, लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर द मेंबर विद इन टैक्सोन शेयर, higher the category greater the difficulty to determine the relation to other taxa at the same level, hence the problem of classification become complex, right। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा सकते हैं। और ये 2021 के अंदर ये आपका जो फ्लो चार्ट है ये पूछा गया था, राइट। ये भी एक बार आपको ध्यान से अच्छे से देख लेना। तो यही बेसिक से क्वेश्चन थे जो इस साल हाईली एक्सपेक्टेड में रहेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहली चीज़ तो ये टेबल है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने के इस साल हाई चांसेस है, तो जितनी भी स्टेटमेंट्स बताइए वो आपको अच्छे से देखनी है। उसके बाद जो कुछ पोर्शंस था लाइक ये कॉन्वोल्वुलेसी और सोलोनेसी वाला, ये जो लाइन है ये आपको अच्छे से होनी चाहिए। और जो ये एग्जाम्पल्स है स्पीशीज़ के अंदर, जीनस के अंदर, ये अच्छे से देख लेना एक बार। इसमें से कुछ ना कुछ इस बार मेरे हिसाब से पूछा जा सकता है, राइट। जो ये स्पीशीज़ के अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं और जो ये जेनरा के अंदर एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये अच्छे से देख लेना एक बार। इसमें से इस बार हाई चांसेस है कि आपके कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। तो यही कुछ था आज के चैप्टर के अंदर। आपको बेसिकली इस सीरीज़ के अंदर क्या करना है, एनसीईआरटी लेकर के बैठना है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ साथ के साथ हाईलाइट करनी है, और वही मेजर पोर्शन है जो आपको बार बार रिवाइज करना है और अच्छे से करना है। इसको आप मिस नहीं कर सकते हो। मैंने बोल दिया है कि मैं 5 मई को आकर के एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं दिखा दूंगा आपको लाइव प्रूफ कि कहाँ से क्वेश्चन आया, और वो बेसिकली वही से होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो इसलिए सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर लो। आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है बायो के अंदर वो यहाँ से ईजिली कवर हो जाएंगे। बस शर्त यही है कि जितनी चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसमें से छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, वो सब चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।